पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। साडा कलिया जी नहीं लगना, साडा कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हाँ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। सजना नु छेती मिला दे किवे सवा मैं दूरियां। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। वाह जी वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वॉइस। वेलकम टू द शो वकास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जो कि करियर काउंसलिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म में भी हमें नजर आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? आई एम बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के रंग कुछ अपनों के संग। हम आज बात करेंगे कामयाबी पे। कामयाबी कितनी ज़रूरी है और कामयाबी कैसे पा सकते हैं। बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते। उसकी वजह होती है कॉन्फिडेंस। क्या वो कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वो एबिलिटी नहीं होती जो कि होनी चाहिए? हमें लगता है जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो लोग हमें जज करेंगे, और लोग किस तरह जज करेंगे? कुछ नेगेटिव कमेंट से जज करेंगे, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स देंगे, और कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले अपने माइंड को जज करते हैं, फिर अपनी पर्सनालिटी को जज करते हैं, और फिर एंड में वो चीज़ नहीं हो पाती। तो बिहेव भी हम उस हिसाब से करते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा पर्सोना चेंज होता है, हमारी आंखें बदल जाती हैं, क्योंकि लैक एक चीज़ करी होती है। और वो लैक क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हम किस तरह गेन कर सकते हैं? और कॉन्फिडेंस के बाहर जो होता है वो कौन सी सोच होती है जिसको हम लेके अपने आप को बेहतर तरीके से, कहते हैं ना कि आगे और साबित कदमी से हम चल सकते हैं। तो आज कुछ हम बात करेंगे। ये सिलसिला शुरू होता है घर से। घर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा घर क्या है, हमारे कपड़े क्या हैं, हमारी लुक क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है। इन सब चीज़ों को जो है वो हम लोग अपने सामने रखते हैं और दिमाग में हम एक चीज़ सोचना शुरू हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ हमारी कॉन्फिडेंस की कमी है।
और जो लोग पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं उन पे ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो एक ही चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, जो हम करना चाहते थे वो उसमें हम कॉन्फिडेंस था और उस कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे चले। तो कॉन्फिडेंस की बात करें और कॉन्फिडेंस के हम सबसे पहले रुख करेंगे अपने मेकअप स्टेशन का, और मेकअप स्टेशन में हमें ज्वाइन किया है शैला ने। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला ये बताएं कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी होता है, और अगर आप मेकअप कर रही हैं या आपके पास कोई ब्राइड आई है बिल्कुल। उसको आप मुतमईन करके कैसे भेजती हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, खुसूसन ख़वातीन के लिए। उनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब मेकअप की फील्ड है तो मेरे ख्याल में मेकअप आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि आप दुनिया को फेस करते हो। मतलब आजकल मेकअप तो मेरे ख्याल में हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको मेकअप के साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा मिलता है आपकी मतलब तरक्की के लिए। वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आज फारिया को किस तरह का मेकअप दिलेंगी और वो कैसे कॉन्फिडेंस फील करेगी? अच्छा, जैसा कि आज उनका ड्रेस माशाल्लाह वाइट है, ये निकाह लुक और वो ना सॉफ्ट ग्लैम की तरफ जाएगा, तो हम इनको ऐसा मेकअप देंगे कि वो इनकी बॉडी में और इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में और इजाफा होगा उस चीज़ से। तो बिल्कुल लाइट सा, शिमरी सा और ट्रेडिशनल सा। आप स्टार्ट करें जी। हम आपके पास आएंगे और ट्यूटोरियल को प्रॉपर तरीके से देखेंगे ओके, भी और ओके। हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना सिर्फ मेकअप के ऊपर होता है, पर्सनालिटी के ऊपर होता है, बल्कि किचन में भी हमें उतना ही ज़रूरी है। समटाइम्स ये होता है कि हम नमक डाल रहे हैं तो हम लोग हिसाब से डालते हैं, बुक खोल खोल के डालते हैं, भाई इतना नमक ज़रूरी है, मिर्च डाल रहे हैं तो इतनी मिर्च ज़रूरी है, मगर कॉन्फिडेंस किचन में कितना ज़रूरी है ये हम पूछेंगे अनम से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थॉट बहुत ज़रूरी है किचन में स्पेशली, क्योंकि आपका मेरा ख्याल है कि डे का रूटीन ही यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ। तो अगर आपका डे स्टार्ट ही अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा, नमक वही आपकी वाली बात है कि नमक अगर ज़्यादा होगा तो खाने के अंदर कोई टेस्ट नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि हर चीज़ बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी बैलेंस होनी चाहिए। हाँ। और किचन में जो लेडीज़ होती हैं ना, मैं उनको यही कहूँगी कि वो अपने आप को बिल्कुल ही इस चीज़ से अलग ना कर दे कि हम एक हाउस वाइफ हैं। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किचन को स्टार्ट करें, हम आपसे पूछेंगे आज आप क्या बना रही हैं, खुद एतमादी कितनी ज़रूरी है, खुद एतमादी कैसे हम गेन कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको कितना मजबूत और कितना मुस्तहकम बनाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मगर ये बताती चलूँ कि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रूबी ने। डॉक्टर रूबी जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं और बहुत मशहूर टिकटॉकर भी हैं। उनकी वीडियोस तो आपने देखी होंगी, वायरल हैं, हर जगह वायरल हैं, तो हमने सोचा आज हम उनको शो का हिस्सा बनाएं। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मलिहा ने। मलिहा रशीद जो हैं वो डिज़ाइनर है, इमेज कंसल्टेंट है। वो हमें बताएंगी कि जो वार्डरोब होती है वो कितनी ज़रूरी होती है एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें क्योंकि शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हमारी सारी ज़िंदगी एक जुमले पे गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। काला है, पतला है, मोटा है, लंबा है, गोरा है, अजीब सा है, या पता नहीं क्या है, एनरिक्सिक है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं और हम एंड में ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कामयाबी के पीछे होते हैं? लोग कहाँ होते हैं जब आपको कोई मुसीबत होती है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए, या आपकी फैमिली सिस्टम सही नहीं चल रहा, या आप परेशान हो, तो क्या वही लोग आपके घर की दस्तक देते हैं? क्या वही लोग आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि आज आप ठीक हैं, आज आपके घर में कुछ खाने के लिए है? वहाँ आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहाँ आप ग्लो करते हो, वहाँ ग्रूम करते हो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोफेशंस में। तो आज हमने सोचा कि हम डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को बुलाएं और बात करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर रूबी के पास। डॉक्टर रूबी जो हैं वो एक आइडियल है लोगों के लिए, इस हालत में, इस फिज़ीक के साथ भी वो इतनी कॉन्फिडेंट है। आप कैसे डॉक्टर रूबी इतनी कॉन्फिडेंट है? इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? कर सकते हैं ना हम सब कुछ। इंसान के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन जब आप देखते हैं आईने में खुद को कि मैं आज बेस्ट लग रही हूँ, सारी दुनिया से बेस्ट लग रही हूँ, तो ये आप काम कर जाते हैं। और सेकेंडली ही ना इस तरह से है कि अगर आप ये सोचते हो ना मैं मोटी हूँ
या मैं पतली हूँ, मैं सामने अच्छी नहीं लग रही, तो सबसे पहले जब इंसान उठता है तो हकीकत यही होती है कि वो आईने में जब अपने आप को देखता है तो उसको पता होता है मैं क्या लग रहा हूँ। बिल्कुल। एक बंदा था बहुत ही काला, बहुत ज्यादा काला, तो उसकी माँ जो है ना उसको चन्न कहती थी, चांद जैसे चन्न होता है ना। तो मेरी वालदा हज पे जाने लगी तो अम्मी ने कहा कि इस दफा मैं गंदुम, पहले वक्तों में ले लेते ना ज्यादा चावल या गंदुम, तो वो लेने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरी ना औलाद नहीं है उस बंदे ने, तो मेरे लिए ना आप दुआ करना माँ जी, आप जा रहे हैं। तो अम्मी ने कहा कि बेटे आप अपना नाम बता दो, तो कहना माँ जी तुसी हंसना ना, मेरा नाम चन्न है। तो चंद से मुराद के वो अपने माँ का तो चांद था ना, तो इसीलिए जो है मुझे जब भी कभी सामना हुआ है मोटापे का, सम टाइम मुझे प्रॉब्लम्स हुई, मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे काले रंग से बाहर ही नहीं मैं निकलती थी। ब्लैक कलर जो पहनते हैं ना, मुझे ये था कि ब्लैक कलर में हम स्लिम एंड स्मार्ट लगते हैं, इसमें नो डाउट, ब्लैक और ग्रे और ब्लू में, और साइकोलॉजिकली भी हमें यही लगता है, यही लगता है। और मेरी जो वार्डरोब थी ना वो होती ही पूरी ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। तो एक दफा मैं खुद भी तंग आ गई कि मैं दूसरा रंग क्यों नहीं पहनती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर खुद एतमादी लाना शुरू की। खुद एतमादी बहुत जरूरी है। और मोटा पतला दुबला टेढ़ा मेरा इंसान तो है ना यार, इंसान तो दिल तो है उसका, दिल तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने शादी किस उम्र में की, तब भी आपकी फिजिक ऐसी थी? नहीं, शादी के टाइम तो मैं बल्कि थी, लेकिन बहुत ज्यादा मोटी नहीं कह सकते ना, उसको ये कह सकते हैं, सब ये कहते थे गोलू मोलू, मतलब इतनी भी पतली नहीं थी और इतनी भी मोटी नहीं थी, मतलब नॉर्मल जिसको आप कहते हैं। 62-67 kg मेरा वेट था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ना शुरू हो गया, तो अब तो खैर माशाल्लाह बहुत ही बढ़ गया है। अच्छा, हमारे माशरे में अगर मोटी लड़की है जी, क्या वो शादी ना करे? क्यों ना करे, शादी तो करनी चाहिए उसको। क्यों, मोटों का दिल नहीं है? कहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटा बंदा शादी नहीं कर सकता? मतलब ये है कि रिश्ते थोड़े मुश्किल से होते हैं लेकिन हो जाते हैं। आज आप डिग्री ले लो, मोटा बंदा चाहे डबल मोटा है उसको फटाफट रिश्ता मिल जाएगा। तो बातें ताने दे दे के मार देते हैं। पैसा नहीं ना मारने देता ताने। बात तो सारी पैसे की है। कायदे आज़म आपके हाथ में है, तलीम आपके हाथ में है, अच्छी जॉब आपकी लगी हुई है, तो मोटापा क्या, कालापन क्या, दुबला क्या, सूखा क्या, सब कुछ कवर कर देगा आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप नहीं थी, टिकटॉकिंग नहीं करती थी आप, टिकटॉक पे नहीं थी, उससे पहले आप एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, जी, उसमें और इस लाइफ में क्या फर्क आया? यार वो लाइफ जो पहले वाली लाइफ थी ना, वो बड़ी संजीदा सी लाइफ थी और ये बड़ी मजे की लाइफ है। इसमें ना मैं हंसती बोलती रहती हूँ। इस लाइफ ने मुझे बहुत ज्यादा जो है ना अचीवमेंट्स भी दी हैं। मेरा जो माइंड सेटअप वो भी चेंज किया है और मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आप किसी स्टेज पे, किसी महफिल पे, किसी जगह पे भी आप आराम से चढ़ जाते हो। अच्छा, नॉर्मली होता है कि हम कहीं मार्केट में जा रहे हो, थोड़ा सा हम ऑड हों, कपड़े ऑड पहने हो तो लोग जुमले कसते हैं। बिल्कुल कसते हैं। आप पे कसते हैं? बिल्कुल कसते हैं, अभी भी कसते हैं। मतलब उनको मैं स्पेशल नजर आ रही होती हूँ तो वो जुमले मेरे पे कसते हैं। नहीं ना, आप ये देखो कि आप डिफरेंट लगोगे तो कोई आपको कुछ बोलेगा ना। ये बात या तो आप बहुत काले हो तो वो बोलेगा कालू आ रहा है, तो मतलब कहने वाला खुद तो देखे वो काला था कि क्या क्या है। मतलब कहना तो बड़ा कुछ होता है, मतलब अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, बड़ा ही कुछ कहते हैं। और मैं ना ऐसे मुड़ के देख के और बस फिर आगे इग्नोर। सबसे बड़ी जो बात होती है, आप एक स्माइल देते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़ाई हो गई हो या आपने किसी को कुछ बोल दिया और रिटेलिएशन में, कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कभी भी मैंने नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि फायदा कोई नहीं है। अब यार मोटे को मोटा नहीं कहना, तो उन्होंने पतला कहेंगे तो तब भी मुझे लगेगा मुझे कुछ अगर मोटे को मोटा ही कहेंगे तो उसको बुरा लगने वाली कौन सी बात है। अब मुझे पतला कहेंगे तो तब भी मेरा झगड़ा हो जाएगा। तो अगर वो कह रहा है उसकी खुशी उसमें है, चलो थोड़ी देर के लिए मेरी वजह से खुश हो गया, इट्स ओके। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जी। अच्छा वकास, मैं आपकी तरफ आती हूँ। करियर काउंसलिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं और यू बीन हैव कंसल्टेंसी भी आप कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कामयाबी के पीछे सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा रोल है? Hina, I've been doing career counseling for a long time, or whenever I conduct a career session, so I'll try to gain confidence to someone. जब भी confidence आप में आता है, self जो confidence है is crucial for many reasons. उसमें कुछ benefits ये हो सकते हैं आपको कि आपका जो पावर, डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो आप बूस्ट कर जाते हैं। सेकेंडली, बहुत अहम किरदार इस चीज़ का होता है आपकी हैप्पीनेस के साथ। जब ये आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करती है और आपकी स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करती है।
और सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ ये है कि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए क्लासी हो सकती है। यानी कि आपके पर्सनल रिलेशन भी, आपकी फैमिली, प्रोफेशनल आपकी पीआर पब्लिक भी आपकी अच्छा, अच्छी आप बन भी तो सकती दो है। डोमेन्स में काम कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। लोग आपको ये नहीं कहते यार किसी एक जगह चुन लो, ये तुमने क्या क्या दो दो तीन तीन जगह पे टांगे उड़ाई हुई हैं? हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन हर कामयाब इंसान से नफरत करते हैं। तो करना ये चाहिए कि आपको अपने हिस्से की स्ट्रगल करनी चाहिए। देखें, स्ट्रगल पे किसी का हाथ नहीं है। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिफरेंट डोमेन्स करते हैं, ये आपकी अपनी कैपेसिटी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बेसिकली बिलीव इन योर एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप मल्टीटास्किंग को देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग करते हैं, बट बिसाइड्स उनके बिजनेस चलते हैं, वो जॉब्स करते हैं प्रोफेशनल। सो आई एम वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, और मैं डिफरेंट चीज़ें, अपना पैशन भी, पीआर्स भी करता हूँ, मॉडलिंग भी मेरी चलती है, सिंगिंग भी करता हूँ, एंड मीनवाइल आई एम अ करियर काउंसलर एज वेल। सो आई हैव बीन डूइंग सिंस लॉन्ग, बहुत टाइम से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो किस में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आते हैं आप, किस चीज़ में? I love actually contribute to other success. मुझे अच्छा लगता है. I still remember when I started my journey, I didn't have anyone to guide me where to go. But at that moment when I'm serving, I love contribute to other success and fulfillment. मुझे अच्छा लगता है खुशी पाना. अच्छा, हमेशा से ये भी कहा जाता है व्यूअर्स के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये बहुत मशहूर जुमला है। और इस मशहूर जुमले के साथ हम रुख करेंगे मलिहा का। मलिहा, ये मुझे बताएं कि वार्डरोब आप संभालती है, इमेज कंसल्टेंट आप हैं, आपके पास डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं। कुछ बहुत पतली तो कहती है ओ माय गॉड आई एम सो एनोरेक्सिक, कोई बहुत मोटी है ओ माय गॉड मुझे आपने पतला करके दिखाना है। कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि यू नो ब्राइड्स भी आ रही होती हैं, नॉर्मल लड़कियां भी आ रही होती हैं। हाउ डू यू डील दिस सिचुएशन? वो फिर कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है कि अगर आप अपनी फिजिक के बारे में खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो लोग तो फिर कहेंगे ही, और आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप फिर इस तरह होता है कि हर बॉडी पे डिफरेंट कलर्स सूट करते हैं, उन पे डिफरेंट कट्स सूट करते हैं, तो उनको उनकी बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग उनको जैसे जब ड्रेसअप किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत डू यू काउंसिल देम? यस फॉर श्योर, आप करती हैं काउंसलिंग? अच्छा, नॉर्मली होता है ना कि ब्राइड्स जो होती हैं सबसे बड़ा होती है कि भाई अभी सीना मत, अभी हम पतले हो रहे हैं, तो बहुत हमने सुना हुआ है। और अभी फिर कैरी होती हैं कि अभी हमारा वेट ज़्यादा है तो आप इसको कम बनाइएगा, ऐसा बनाइएगा कि हम पतली नज़र आएँ। या फिर लड़कियां बहुत एनर्जेटिक होती हैं, पतली होती हैं कि हमें थोड़ा सा फर्म लगना है। जी, वो फिर ड्रेस की कट लाइंस पे डिपेंड करता है। वो फिर उस ड्रेस पे हम कट से ऐसे ऐड कर देते हैं कि वो उनकी फिजिक को इन्हांस कर देते डॉक्टर हैं। रूबी, आप जब डिज़ाइनर के पास जाती हैं तो क्या क्या मसाइल होते हैं? मुझे तो मसाइल ही मसाइल हैं यार। एक हो तो मैं बताऊं, क्योंकि हेल्दी बंदे का ड्रेस बड़ी मुश्किल से set कपड़ा भी होता है। ज़्यादा लगता है। कपड़ा भी ज़्यादा लगता है, और सबसे मेन जो चीज़ होती है कि मुझे चाहिए होता है थोड़ा लूज, हाँ। मुझे फिटिंग्स में नहीं चाहिए। ठीक है। तो डिज़ाइनर भी बड़े इसमें ताउन करते हैं। 2-3 डिज़ाइनर्स हैं मेरी, वो बड़ा कोऑपरेट करती हैं मुझसे, और हमेशा मैं डिज़ाइनर से ही करवाती हूँ क्योंकि वो मुझे समझ गई है, मैं उनको समझ गई हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन फिर भी जो भी मैं पहनती हूँ ना, माशाल्लाह क्या बात वो है फिर उसकी। कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है ना, और कॉन्फिडेंस हाँ, आपके confidence, अंदर ये से आता है फिर, मैटर हाँ। करता है। अच्छा, बॉडी शेम पे भी बात करेंगे। बॉडी शेम जो है उसका क्या रुझान है? स्कूल्स में स्पेशल काउंसलिंग हो रही है कि बॉडी शेम नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मगर छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम अपने मेकअप स्टेशन पे मौजूद हैं। रूबी जी मेरे साथ हैं क्योंकि रूबी जी इतना खुद अच्छा मेकअप करती हैं, उनके मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बहुत वायरल हैं। तो रूबी जी से सोचा कि हम थोड़ी सी खिदमात ले लें कॉन्फिडेंस के हवाले से। कितनी कॉन्फिडेंट होती है जब मेकअप करती हैं? मुझे लगता है कि बेस बहुत सही रहनी चाहिए, और सेकेंडली पता क्या, अपने फीचर्स के हिसाब से आपको बेस लगानी अच्छा, चाहिए। रूबी जी आंखें अपनी बंद करें जरा, ये देखिए ना कितने आपने खट्टे मीठे रंग लगाए हुए हैं। हाँ, क्यों? बहुत, क्योंकि मुझे चाहिए था ना थोड़ा सा, मैंने अच्छा नजर आना था ना आज। और सुबह आंखें सुबह वैसी का आपकी टाइम है। आंखें वैसी आपकी ग्रीन है हाँ, माशाल्लाह। मेरी तो आइस ग्रीन है, और सिर्फ ग्रीन नहीं है, अगर मैं धूप में जाऊंगी तो ये येलो हो जाएंगी, और अगर मैं कोई जैसा कलर पहनूंगी उसके साथ ये चेंज हो जाती है। वाह जी वाह, मजे है Magic ना? eyes है। रूबी जी तो मैजिक है, मैजिकल Magic है, है। वैसी ही मैजिकल है। और हम अब रुख करेंगे शुमाइला का। शुमाइला, मुझे ये बताएं कि ग्लास स्किन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। ब्राइड या हर लड़की जो पार्टी मेकअप कराना चाहती है वो सबसे पहले कहती है हमें ग्लास स्किन चाहिए। बिल्कुल। ग्लास स्किन क्या है?
ग्लास स्किन आपकी स्किन की हेल्थ है, सबसे बेसिक ये है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे आप ग्लास स्किन अचीव कर ही नहीं सकते। आजकल बस ग्लास स्किन की एक हाइप है, आप सैलून्स में जाते हो और जाके कहते हो मुझे ग्लास स्किन मेकअप चाहिए, बट उसके लिए आपको अपनी रूटीन केयर में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो ब्राइड्स हैं, आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि कम अज़ कम 1 या 2 मंथ्स पहले अपनी स्किन की प्रॉपर आप हेल्थ इतनी अच्छी करें कि आप ग्लास स्किन अचीव कर सकें। और मेकअप में जब आएँ तो वो ग्लास स्किन मेरे ख्याल में जितना कम हम पाउडर यूज़ करते हैं, पाउडरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उतना ही हम ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को सेटिंग स्प्रे से सेट करते हैं और पाउडर वगैरह उसमें बहुत कम यूज़ होता है। अच्छा, अगर मैं देखूँ आपने जो मेकअप किया, मलिहा भी मुझे सेकंड करेंगी इधर, तो जो मेकअप है इधर क्लोज दिखाएं तो ये इट्स ऑल ग्लास स्किन। बिल्कुल इसी बिल्कुल शाइन को, इसी ग्लैम को ग्लास स्किन कहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ की है और कैसे आपने इसको इतना रिफाइंड फॉर्म बनाई बिल्कुल है? उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि मॉडल की स्किन बहुत अच्छी थी, तो वो ये है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही ठीक नहीं है। पड़ी, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है, हाँ। हाइड्रेटिंग नहीं है, तो वो फिर पैचेस आएंगे, वो फिर अब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप ही कर सकता है, जादू तो नहीं कर सकता, बाकी तो आपके 50% स्किन का हाथ होता है इनर उसमें। ग्लो तो आपकी स्किन से अच्छा, मुझे बिल्कुल। बताएं कि आपने ये जो शेड लगाया, ये कौन सा लगाया है? जी, मैंने इनको ये जो इनके हाइलाइटिंग है, ये मैंने इनको ये लाइट सा हाइलाइटर यूज़ किया जिसमें उनकी स्किन खुद ही वो अच्छा, ना कलर भी दिखा दो हाइलाइटर का, ओपन कलर बिल्कुल प्रोडक्ट एक दिखाओ। ये पिंक शेड है, ठीक है, ये इनका मैंने यूज़ किया है एज अ ब्लश ऑन, ठीक है। और हाइलाइटर में ये ये use किया है। मार्बल जो शेड्स होते हैं, वो ठीक वाले है, ना? जी जी जो वही marble वाले, होते हैं, बिल्कुल वही ठीक है। वाले। और हाइलाइटर दिखाओ, वो जो पिंक कलर में पड़ा हुआ है। ये वाला, हाँ, ये हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं और इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, हमने हाइप डाली होती है कि भाई इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं बिल्कुल। ये वो, तो हाँ। हमें अपने पाकिस्तान के ब्रांड्स को भी ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल नहीं में। बिल्कुल, और हम भी बिल्कुल एम्फसाइज करते हैं कि मेड इन पाकिस्तान Made in होना Pakistan, चाहिए, बिल्कुल, व्हाई बिल्कुल। नॉट, वी शुड जरूर। सपोर्ट पाकिस्तान। और ठीक है, ये आपने इधर ब्लश ऑन किया है, उसके ऊपर आपने शाइनर अभी किया है। फाइनल टचेस हैं इसके, और मतलब मुझे इसके बारे में, आई शेड के बारे में बताओ। आई शेड। अच्छा, आई शेड्स मैंने इनके से ना न्यूड यूज़ किए हैं, क्योंकि ड्रेस वाइट था, तो इनके साथ या तो हम पिंक में जा सकते थे या न्यूड में। अब मैं जो लुक क्रिएट करना चाह रही थी वो एक निकाह टाइप और ना जो डे टाइप मेकअप है, तो मतलब आप वो वाइट के साथ बहुत अच्छा जाता है, सनसेट मेकअप जो बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। मेकअप डे हाँ। में वही वाला, उसमें न्यूड मेकअप है, लाइट सा मैंने ग्लिटर दिया ताकि वो ना चंकी चंकी शिमरी भी फील हो। आप साथ साथ करें। हाँ, जरूर। हम लोग दिखा रहे हैं। मलिहा, थोड़ा ड्रेस के बारे में बताएं। ड्रेस इज़ वेरी कॉम्प्लीमेंटेड, वाइट कलर का ड्रेस है, ऊपर शीशा वर्क है, दबका वर्क है, जरदोजी हुआ हुआ है, और वे जामा वार्ड का इसका साथ प्लाजो है, शरारा जिसको कहते हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो ड्रेसेस है ये किस किस ओकेजन में पहन सकते हैं हम लोग? ये स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया फॉर द निकाह पर्पस, राइट, जिन ब्राइड्स का निकाह होने वाला या डे फंक्शंस के लिए, तो ये स्पेशली मैंने निकाह के लिए डिज़ाइन किया था। और शीशे का काम मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और क्योंकि ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर भी है, और मैं हाँ। अपने ड्रेसेस के थ्रू कोशिश करती हूँ कि अपना पाकिस्तानी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रमोट बिल्कुल, मैं ये करूँ। बताती चलूँ व्यूअर्स का, जो मैंने ड्रेस पहना है वो भी मलिहा रशीद की तरफ से है, और मलिहा इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। मलिहा, अगर इस ड्रेस के बारे में बताओ, ये जो रेड ड्रेस पहना हुआ है ये कहाँ कहाँ पहन सकते हैं? मैंने तो शायद शो पे पहना, लेकिन आपके यहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये फॉर्मल वेयर है, इसको आप किसी भी पार्टी वेयर में यूज़ कर सकते हैं। इवन जो शादी के बाद दावत होती है उसमें आप पहन सकते हैं, शादी के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं। शादी के इतने ज़्यादा फंक्शन होते हैं, किसी में भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर ही ऐसा, ये ब्राइड्स के लिए है। और हाँ। इवन ब्राइड नहीं भी है, लेकिन आपको अगर आपको रेड पसंद है तो वाई नॉट, व्हाई नॉट? हाँ, कोई it भी आप looks कलर पहन nice। सकते हैं। हाँ, इट लुक नाइस। अच्छा रूबी जी बताएं, ये कलर मेरा अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक शेर भी आ गया याद। कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, जब जब मैं देखूं आईना मुझे नजर तुम आते हो। वाह 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 रूबी जी, वाह जी वाह, मजा आ गया। देखा ना? क्या क्या शेर है आपका। रूबी जी तो वैसे ही कहते हैं ना कि छोटी सी भी बात करेंगी तो एकदम से इनकी बातें कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। जैसे अच्छा, inner रूबी जी, आप glow बताएं आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आप जी। कितनी देर में तैयार होती हैं? 10 मिनट 10 मिनट में? बिल्कुल, खुद 10 ही? मिनट खुद ही। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा कि आप किसी से मेकअप करवा रही हैं। क्यों? नहीं नहीं, खुद से करके आती हूँ, बेस खुद बनाती हूँ, आई शेड्स वगैरह कभी कभी लगवा लेती हूँ, लेकिन ज्यादा मैं खुद करती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता क्यों है है? मुझे खुद पे होता है कि मैं इतना बस ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ये चीज़ है। इंसान मुझे लगता है अपने आप बस को इतना बेहतर ही तौर पे चाहिए। जानता है ना कि उस पे क्या चीज़ ज़्यादा जी, अच्छी बिल्कुल लगेगी, ऐसे ही है। तो वो उस तरीके से फिर अपने आप को मैनेज करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप खुद ही करती हैं सारी खुद ही हेयर करती स्टाइलिंग हूँ। भी खुद ही करती हैं? नहीं, हेयर स्टाइलिंग बाहर से बनवानी पड़ती है, लेकिन लाइट सा आयरन वायरन तो चलता रहता कर लेती हैं है। आप? अच्छा, मेकअप का कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक टिकटॉकर के लिए? बहुत ज़रूरी।
क्यों? मेकअप के साथ साथ फिल्टर भी चलते हैं फिल्टर्स, जनाब। अब तो फिल्टर्स आ गए हैं मेकअप को उसने आपको कम कर पता दिया है कि अक्सर टिकटॉकर्स को आप बाहर नहीं पहचानते क्योंकि वो फिल्टर्स लगाते हैं। फिल्टर्स लगाते हैं और आप पहचान नहीं सकती उनको। मैं फिल्टर्स नहीं लगाती, इसलिए तो मुझे ज्यादा लोग पहचानते हैं। हाँ, इंसान पे फिल्टर्स नहीं हाँ, होने चाहिए, filters नहीं होने बी चाहिए। ओरिजिनल। चेंज कर देता है फिल्टर, बहुत चेंज कर देता है। मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको। अच्छा लेकिन जब मेकअप के ऊपर फिल्टर लगा दे तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, जी। तो फिल्टर्स वो कौन कौन से होते हैं टिकटॉक पे? काफी आते हैं, न्यू आते ही रहते हैं, आते न्यू रहते वर्जन हैं। आई रहते हैं। अच्छा, वो इस्तेमाल करना भी आना इस्तेमाल चाहिए करना। ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुछ लोगों को पता ही नहीं। पता ही नहीं जी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं बॉडी शेमिंग के बारे में कि कब पहली बार किसी ने आपको मोटो कहा था और कब बॉडी शेम हुई थी? सबसे कब पहले नहीं कहा ये सबसे पहले बताएं, कब कहा? सबसे पहले मेरे ख्याल से आपका घर ही शुरू हो जाता है। थोड़ा कंट्रोल करो, मोटे होते हाँ। जा रहे हो, क्या हो गया है आजकल, क्या मसला है, क्यों नहीं वॉक कर रहे, डाइट पे कौन सा कंट्रोल आटा करो। खा रहे हो? कौन सा आटा खा रहे हो, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में। बाहर वाले तो थर्ड पोजीशंस पे आते हैं, तो इसके ऊपर और भी बात करेंगे ये तफसील कभी के वैसे गुस्सा आया? कभी आए? साथ। एक दफा आया था, एक दो दफा, फिर उसके बाद आदत बना ली। क्या हुआ था? यार बेसिकली गुस्सा तब आता है जब कोई गंदा लफ्ज बोल दे। आप बाहर मार्केट में जा रहे हो, कोई आपको छेड़ के कुछ कह दे या बोल दे या आपके ऊपर बात कर दे, तो उस वक्त बंदे को गुस्सा आ जाता है। समटाइम पोजीशन आपकी ऐसी होती है कि आप नॉर्मल नहीं होते उस दिन, तो आपको गुस्सा तो मुझे एक दो दफा आया, लेकिन मैं खामोश होकर इग्नोर किया, देखा और निकल गया। लेकिन अब ये है कि सोसाइटी को चाहिए इस टैबू को ख़त्म करें, क्योंकि बच्चों को अगर हम इस तरह कहते हैं कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तो उनमें कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। उनकी जो ग्रूमिंग है वो तो घर से होनी है, पेरेंटिंग का ये बहुत मेजर पार्ट है। और अगर हम बच्चों को घर में ही कहेंगे कि तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, तो वो फिर कैसे स्टैंड आउट करेगा ना सोसाइटी में। अच्छा मलिया, मुझे बताएं कभी आपने किसी क्लाइंट को कहा है कि भाई कपड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा आप पे? देखिए ना, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कह सकते, कहने का तरीका है, लहजा, अल्फाज, उसका फिर चुनाव करना पड़ता है कि आप इस तरह नहीं, आप इस तरह इसको लेके और चलें। क्लाइंट किस बात पे माइंड करता है? अगर आप उनको डायरेक्ट कह देंगे तो वही तो बदतमीजी हो जाएगी ना। हाँ। तो फिर उनको बताना पड़ता है देखिए कि आप, समटाइम्स आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि भाई आपको बताना पड़ जाता है नहीं, भाई हमारा मेजर काम ही फिर क्लाइंट को डील करना है ना। तो जब वो नहीं सेटिस्फाई होगा, वो कैसे काम कराएगा फिर? फिर पहले हमें उनको उस फ्रेम में उतारना पड़ता है कि आप बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, इट्स ओके। मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है और ना पतला होना कोई बुरी बात नहीं, ना काला ना गोरा, ये तो अल्लाह ने बनाया हुआ है और ये तो इंसानों के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स अच्छा हैं। लोग वैसे खुद भी आते हैं आपके पास, तो काफी लोग आते होंगे, काफी फैमिलीज आती होंगी जिसमें सास होगी, वो अपनी बहू का जोड़ा देने आई है, या वहाँ से माँ होगी जो भी अपनी बेटी के साथ आई हुई है, तो वो क्या आप चीज़ें फेस करती हैं कि भाई सास कह रही होती है ये रंग उस पर सूट नहीं करेगा, माँ कह रही होती है ये बहू पे सूट नहीं करेगा या बेटी पे सूट करेगा, ऐसी भी तो बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। क्या क्या सुनती हैं? सोसाइटी का तो ये टैबू है ना कि सास ने वो पसंद करना जो बहू को नहीं पसंद, और बेटी को वो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, नहीं ये मेरी बेटी के लिए बना तो ये इस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। तो ये तो कॉमन सोच बनी हुई है। अगर हम फिर उनको थोड़ा गाइड भी करना पड़ता है कि नहीं, अगर आप उनको, तो इस तरह आपके रिलेशनशिप्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं। हाँ। तो अगर आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो फिर सास बहू का रिश्ता ही डेवलप होता अच्छा, है। हम हमेशा ये कहते हैं सास को हमेशा से ऑपोजिट चीज़ पसंद आती है, सास बहू को बेटी क्यों नहीं समझती? क्यों नहीं समझती डॉक्टर साहबा? नहीं समझ सकती ना, सास क्या तो सास उसको है। इतनी खुद एतमादी नहीं होती कि बेटी कहने की, या उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती यार है? बेसिकली जो कोई भी दौर आप ले ले, पहले का दौर ले ले, अब का भी ले ले, नहीं समझते ना। आपकी सास ने जोड़ा आपसे पूछ के बनवाया था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहते कुड़ियां का की काम है बोलना, या क्यों पूछना। हमारे वक्तों में तो हमारी मम्मा पापा नहीं पूछते थे, तो इनके वक्तों में हम क्यों पूछें। और अगर किसी ने भूले से कह दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, तो ये तो बड़ी चालाक है, ये घर आके संभालेगी ऐसे, ये तो लड़के को और मतलब मेरे बेटे को ही हाथों पर डाल लेगी। बड़ा मसले मसाइल है। तो आजकल तो सारा कुछ ही आपको पता लेकिन अब लड़कियां कर रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम हर रिश्ते को अगर हम स्पेस देंगे ना, तो फिर ये इन बातों से बचा जा सकता है। तो अभी हम ये जो बैकवर्ड सोच है इसको हम माइनस कर सकते हैं। जो सास बहू की जो चपकलिश है ये कम हो सकती है, क्योंकि अगर हम हर रिश्ते को स्पेस देंगे और उसको उसके मुकाम पे रखेंगे, सास का एक मुकाम है, बहू का एक मुकाम है, तो फिर इस तरह की हम बातों को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी रोने वाली हैं, पूरा मुंह आपका आंसू यार से मैं भरा क्या हुआ है। करूं, हर जगह पे मोटा मोटा ही बोल देते हैं और बड़ी परेशानी हो जाती है। हाँ, नहीं हम आपको बिल्कुल नहीं मोटा बोलते, हमने आपको इसलिए बिल्कुल नहीं बुलाया कि कोई चीज़ डिफरेंट है। हाँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने और मज़ेदार किस्म की पैरोडी भी करें। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रूबी जी से कुछ सुनेंगे भी और कुछ पैरोडी भी करवाएंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
से पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें छूटे जब इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े उन्हें जिस्मों ने साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजे थे ये दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। ओ, 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 वाह, दुआएं कबूल हो गई भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा व्यूअर्स, बाय द वे मैं तारीफ करूंगी वकास की, वकास गाते बहुत अच्छा है एंड इट वाज सुबह सुबह मूड रिफ्रेश हो जाता है। और मूड रिफ्रेश कब होता है? जब आप अच्छा पहने, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मलिहा आप आ जाए ज़रा, और हमारा जो स्टेशन है जो कि हम रोज़ाना बताते हैं कि कौन कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो इन हैं और इन ट्रेंड्स को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा आप कहाँ हैं? आपके बगैर हम कैसे ट्रेंड्स मेरे साइज का कुछ मिलता नहीं तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपके साइज के बदले कपड़े देखा आपने, कितना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, इतने प्यारे बटन्स लगाए हुए हैं, देखो ना। हाँ डिटेल्स आ रही हैं, हाँ जी, सारी डिटेल्स पहनी साइज हुई हैं। डजंट मैटर। हाँ, और पता है क्या, दुनिया में XX साइजेस मिलते हैं। ट्रिपल एक्स है अब तो। ट्रिपल एक्स पाकिस्तान में इश्यूज जी, होते हैं क्योंकि हाँ। स्पेशली कस्टमाइज बनाने पड़ते हैं। बनाने पड़ते हैं। अच्छा मलिहा, थोड़ी सी वार्डरोब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आई वुड लव टू शो योर शू कलेक्शन, खुस्सास, कस्टमाइज खुस्सास आप अपने जोड़े के साथ मैच करवा सकते हैं। और अगर हम यहाँ अगर कैमरा पैन करें तो ये आप कलर्स देख सकते हैं, आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आप इस पे काम देख सकते हैं। जोड़े जैसा काम जो है अवेलेबल है। इनकी क्या प्राइसेस है मलिहा? इनकी प्राइसेस स्टार्टिंग होती हैं 1700 टू अप टू 6000। 1700 to 6000 में आपको हाथ का काम हाथ मिल रहा का है। काम है और ये सारे हाथ के बने हुए खुस्से। वेरी नाइस, हैंडमेड खुस्सास। handmade और खुस्सास तो हमारी पहचान है भाई, बिल्कुल पाकिस्तान जो का। क्या बहुत पीछे जाता जा रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये ट्रेंड दोबारा आए और ज़्यादा जो जेन जी है उनको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। बिल्कुल, जनरेशन नेक्स्ट है भाई, और अपकमिंग जनरेशन जो है जेन जी जो है वो जनरेशन जो है उनको पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेडिशंस क्या है, हमारी सकाफत क्या और कल्चर क्या और क्या हमारे कलर्स हैं,
क्योंकि यंग जनरेशन अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड कर रही है। हाँ, अच्छा दूसरी बात है ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। जी। जैसे रूबी जी ने भी जॉगर्स पहने हुए कंफर्ट की वजह से, yes. जो कि थोड़े से जिनको शुगर इश्यूज हैं, जिनको डायबिटिक इश्यूज हैं या जिनको मेडिकल इश्यूज है, तो उनके लिए खुस्सा इज द बेस्ट थिंग। यस, दीज आर पैडेड, कंफर्टेबल है ये। वेरी नाइस। थोड़ी सी वार्डरोब के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी जो वार्डरोब है वो बहुत ट्रेडिशनल और स्ट्रेट है, क्यों? ट्रेडिशनल इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है ना वो मैं रिप्रेजेंट करूँ। मेरे पास ये कैनवस है जिसके ऊपर मैं अपनी जो थॉट्स हैं वो प्ले कर सकती हूँ। जैसे आर्टिस्ट के लिए उसका कैनवस होता है जिसके ऊपर वो ड्रॉ करके अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर सकता है। मैं चाहती हूँ मैं कपड़ों पे अपनी वो थॉट्स एक्सप्रेस करूँ कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, वो मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जोड़ा कितने में होगा? इसकी डिटेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके ऊपर शीशे का काम हुआ हुआ है, बीड वर्क हुआ हुआ है और ये सारा हाथ का काम है। ये प्योर फैब्रिक है? नहीं, सेमी प्योर है, हाँ, ठीक है। और उसके साथ ये सारा हैंडवर्क ये है, सारा हाथ का और काम सबसे है। क्यूट है ये सारा मुगल आपने लिया हुआ है, इस पर इंस्पिरेशन ली जी, हुई है। ये सारा शीशे का काम है साथ में, और ये शीशे का काम हमारा इंडिया से चलता हुआ आ रहा है। जब हम सब कॉन्टिनेंट में हम सब साथ थे तो वहाँ से ट्रेडिशंस ये सारी फॉलो हो रही हैं। अच्छा, ये जोड़ा कितने का होगा? ये 65,000 में है। 65,000 में टसल्स देखो कंप्लीट कितने अच्छे हैं। हैंडवर्क है और सारा कुछ है। फैब्रिक अच्छा है, दुपट्टे पे भी काम जी, है। दुपट्टे पे भी काम। दुपट्टे पे भी काम है, ठीक है। जो लोग वार्डरोब अपनी देख रहे हैं शादी के जोड़ों में से, और आजकल के ज़माने में तो 65,000 इज़ नथिंग, जितना एक्सपेंसिव काम हो। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। वेरी अफोर्डेबल। अच्छा, आई लव दिस ग्रीन जोड़ा एज वेल। ग्रीन जो है मेरा दिल के बड़ा करीब कलर है। एंड में मुझे ना मेरी अम्मी हमेशा कह रही थी कि उनका झंडा पहन के आ जाती है, झंडे का कलर है। और ये कि मुझे तो बहुत पाकिस्तान को एक्सप्रेस कर पता रहे है, हैं मुझे ना? बड़ा होता है। हाँ। मैं हमेशा से कलर के लिए आई एम वेरी फाउंड ऑफ दिस कलर। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भी सारा हाथ का काम हुआ हुआ है, ये भी रॉ सिल्क के ऊपर बना हुआ है और ये सारा हैंडवर्क है। और अशकम के थ्रू अशकम में मोस्टली काम करवाती ही हैंडमेड हूँ। इसमें नो गाम स्टोन्स और वो हाथ से चिपकने वाला काम वो मुझे पसंद भी नहीं है और मैं वो करवाती भी नहीं हूँ। तो ये सारा हाथ का बना हुआ है। इसकी क्या प्राइस होगी? ये 55,000। 55 में है, ठीक है। और वाइट जो है वो भी एवरग्रीन कलर है। इट्स वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग, वेरी लाइट एंड वेरी स्टाइलिश। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इसके भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये मैंने बेसिकली डिज़ाइन किया था सेमी फॉर्मल्स के लिए, जो कॉलेज गोइंग में कोई फेस्टिविटी होती है, कोई कल्चरल डे होता है, वहाँ पे आप इसको पहन सकते हैं, इसको स्टाइल कर सकते हैं। कल्चरल गैदरिंग्स में हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। ये बेबी पिंक कलर भी बहुत प्यारा है। ग्रीन इज अमेजिंग। ये फिर ग्रीन पे मेरा हाथ हो गया। लाइट ग्रीन कलर है। और उसके बाद दिस पिंक इज रियली नाइस। ये दिखा दो अगर मैं व्यूअर्स को दिखाऊं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वार्डरोब जो है हम दिखाएं, क्योंकि इस तरह जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज हैं, उनके लिए ट्रेंड जो है उनको पता लग सकता है कि पाकिस्तान में जो है वो कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सा काम चल रहा है, इंट्रिकेसी कितनी चल रही है। अच्छा, मुझे बताएं मलिया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एरियाज कौन से हैं जिनमें आपको मुश्किलात फेस करती हैं कलेक्शन बनाने में? लेबर। अच्छा, एंड व्हाट इज़ योर कॉन्फिडेंस पॉइंट ओवर दैट? फिर ये स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसको मैनेज करने में, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट स्टडी के साथ ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में मुझे ये सब कुछ मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन साथ साथ जब फैमिली सपोर्ट थी मेरे साथ तो फिर मैंने इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लिया था। और प्लस मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, तो वहाँ से फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हुआ है। अच्छा रूबी जी, आपसे भी एक बात पूछने लगी हूँ, मलिया आप भी ज़रा एक्सपर्ट इधर पड़ी हुई हैं, कि लड़की का कितना कॉन्फिडेंस होता है जब वो जहेज के कपड़े लेके जाती है अपने घर में, और कितने जोड़े उसमें होते हैं या होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो 25 बहुत है। 25 जोड़ा बहुत है। आजकल तो लोग कहते हैं 11 से ऊपर ना जाएं। नहीं 11 वाला तो खैर बहुत ही कम है। वो 10 वो दिन तो बजट ऐसे में गुजर आ जाते जाता है। हैं। हाँ। अगर आप वलीमे से ही लगा लें ऑनवर्ड तो 1 वीक तो ऐसे गुजर जाता है। तो वैसे भी शादी कपड़े वैसे भी जितने हैं उतने ही कम लगते हैं। अच्छा, वो भी तो होता है ना कि माएँ जो है बरी या सासें बरी जो है या जहेज है खोल के पूरे खानदान को दिखा रही होती हैं, और इससे पता लग रहा था कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितनी इज्जत होती है आपकी। ये क्या पहले कॉन्सेप्ट था और अब क्या है? पहले ये कॉन्सेप्ट था कि उसमें वो दिखाते हैं कि हमने ये दिया और ये हम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की ये भी ऑप्शंस होती हैं कि वो बरी में डिफरेंट स्टाइल्स के भी कपड़े ऐड किए जाते हैं, जैसे वो मुकेश का काम और वो गोटे का काम, इस तरह के काम बरी और जहेज वगैरह में ऐड किए जाते हैं। तो वो फिर सबको एक दफ़ा दिखाते हैं कि हमने इस तरह के कपड़े बनाए हैं या ये हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं। अच्छा, तो वो फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जहेज में कितने कपड़े थे? 45 जोड़ा लेके गई थी आप। लेकिन उसमें ज्यादा अनस्टिच थे। 5-6 स्टिच थे,
खुद ही बना लेगी, खुद ही बना लेगी, वो ये काम अच्छा बना मेरे थे 60, हाँ, सारे सिले हुए थे, सारे सिले हुए थे और ये- एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ शादी के बाद। बड़ी लकी हो वैसे आप इस मामले में। ज्यादा माए जो है ना अनस्टिच ही देती हाँ, हैं, वो कहती हैं बाद में खुद ही सिलवा खुद ही लेगी। सिलवा लो, हाँ, बड़े मौके ट्रेंड्स आते हैं, चेंज हाँ। होते रहते जी, जी। हैं तो वो फिर आप उसको बाद में और stitch आजकल करा तो मेरे हाल लेंगे। 4-5 ही लेके जाती हैं, वो कहती हैं हम चेंज करते रहेंगे। हाँ, उसके वक्त बाद के ये साथ। भी होता है कि अब जो है वो ट्रेंड इसलिए बदल गया कि लड़के वाले भी बहुत ज्यादा करते हैं शुरू जी, में। जी, पहले बिल्कुल लड़के ऐसे। वाले एक्सपेक्ट करते थे कि लड़की लड़की लेकर लेकर जी। आएगी, हाँ। अब वो जो बदल गया दौर। कैंपेन्स आ रही हैं कि वो स्टॉप दिस ट्रेंड, तो इस वजह से भी वो लड़के वाले ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं कि नहीं आप कुछ ना करें, अच्छा हम फिर भी करें। बाय द एंड ऑफ द डे जो जोड़ा होता है वो पहनने में जो कॉन्फिडेंस होता है उसके कोई सानी नहीं है, हाँ। मगर कपड़े इकट्ठे करना, जखीरा अंदोजी करना कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। नहीं होता, हाँ। वो कहते हैं ना कि ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी Quantity नहीं होनी चाहिए, और हाँ। कॉन्फिडेंस आप तभी गेन करते हो जब आम से भी लिबास में अच्छे लगो। अच्छे लगो, छोटी सी हाँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। जब तक अपने दिमाग में हम ये बात ना ठान लें, ना मान लें कि जो कुछ भी हम हैं वो हम कर सकते हैं, तब तक हम सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। तो हमारे साथ जो आज लोग हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, वो अपने अपने प्रोफेशन में कामयाब हैं और कामयाबी के पीछे जो एक चीज़ है वो मैटर करती है, दैट वाज देयर कॉन्फिडेंस। तो मैं रुख करूँगी रूबी जी का। रूबी जी, आपने जब टिकटॉक की दुनिया में कदम रखा, सबसे पहले आपको मुश्किलात का सामना क्या क्या करना पड़ा और कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिसने आपको रोका टिकटॉक बनाने से? मेन जो बात थी ना हिना, उस वक्त कोविड चल रहा था 2019 में, तो बंदा ना बड़ा थका हुआ आता था। आपको पता है मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, तो बंदा घर में आके ना कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, बाहर भी सब बंद होता था, घर में भी एक हिसाब से जो हॉस्पिटल में काम करता है वो बंदा बंद ही हो जाता है। तो ऐसे ही बस बच्चों ने, मतलब भांजे भांजियों ने, भतीजियों ने कहा कि वो प्राइवेट ही डाल दिया करें, वीडियो चले, चिल मस्ती घर में ही सही रहता है बंदा। वो एक वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई। लेकिन उसके आगे जो मुझे प्रॉब्लम हुई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे मेरी फैमिली से हुई। फैमिली ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया मुझे। एक वाहिद मेरी अम्मा थी जो साथ देती थी, बाकी तो सारे रिलेटिव्स, मतलब बहुत अजीब से वर्ड सुनने को मिलते थे कि ये क्या मेडिकल लाइन से होते हुए ये किस गंदे काम में पड़ गई है। आपको पता है टिकटॉकर्स को लोग पसंद नहीं करते, उस वक्त भी नहीं करते थे। पर सेकेंडली ये है ना कि ना तो वो सोशल मीडिया पे थे तो उनको पता भी नहीं था कि ये ऐप में क्या है। साफ प्लेट और गंदी प्लेट का इंतखाब आपने खुद करना होता है। बिल्कुल। लेकिन आप बिलीव करें कि मुझे हमेशा गिला रहा है कि मेरी जो फैमिली है ना वो सपोर्ट नहीं करती। टिकटॉक मेरी वायरल्स बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अवार्ड्स भी मिले, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की, यूट्यूब पर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मैंने की हैं। लेकिन जब मेरा कोई ऐसा इवेंट आए या ऐसी बात आती है, फैमिली मुझे इग्नोर करती है। आपको सिल्वर बटन भी मिला है? जी, मुझे सिल्वर बटन मिला। 16 दिन बाद ही मेरा सिल्वर बटन आ गया था। 100K मेरे सब्सक्राइबर 16 दिन के अंदर ही हो गए थे। इस वक्त मेरे 3 और 900 जो है वो 100K मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। लेकिन मैं जैसे ही कोई अचीवमेंट आती है मुझे बाहर मॉरल सपोर्ट मिलती है, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली पूछती भी नहीं है कि यार क्या किया है, क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया। आप बिलीव करें, मैं समटाइम बहुत परेशान हो जाती हूँ ना। मेरा भी दिल करता है मुझे कोई अप्रिशिएट करे। फैमिली अप्रिशिएट होना चाहिए ना आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, लेकिन वो मुझे इग्नोर मारते हैं, इग्नोर करते हैं। आप ये कहते हैं जी आप किसी इवेंट पे जाते हैं तो फैमिली कहती होगी बड़े फ़ख्र से। बिल्कुल भी फ़ख्र वख्र वाली कोई बात नहीं। यकीन करें कि मैं इस मामले में लेके ना बड़ी फेलियर हूँ। यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो लेवल डाउन हो जाता है। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि नहीं, आपकी फैमिली को आपका सपोर्ट होना चाहिए। चलिए आप बिल्कुल रोएं ना, बिल्कुल ना। भाई पानी है, प्लीज़ पानी दें, पानी दें इनको। यार मंगवा ही रही हो तो कोई ठंडा शरबत ही मंगवा लो। रूबी जी, बर्फ डाल के मंगवाना। This is actually called ये ठंडा शरबत self-confidence. दे दीजिए, इधर इधर पड़ा हुआ है, इधर जल्दी से लेकर आए रूबी जी के लिए। रूबी जी पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई हो ही नहीं सकता कि हम लोग बिल्कुल हमारी एक थेरेपी ना हो। बिल्कुल सही। नहीं बिल्कुल, वी सपोर्ट यू। और इतना जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये आपको आगे लेकर आया है। और हर इंसान जिस शेप में हो, जिस साइज़ में हो, जिस वैल्यू रखता हो,
उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल मैटर करता है। और आज आप एक जो कॉन्फिडेंट खातून बन के दुनिया के सामने उभरी हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू हिना। अच्छा, वो आजकल डकी भाई भी तो चल रहे हैं, पतलू ने कोई डकी भाई को बातें की हैं, यार वो देखो ना, इतनी लंबी लंबी ज़बानें वो निकाल लेता है मुंह से और वो क्या करता है, वो कहेगा रुको, तो वो यही मतलब क्या है, अगले तो अभी रुकेंगे ना फिर मतलब ये देखो, उस बंदे को आफरीन करनी चाहिए। वो मतलब जब उसको सिल्वर बटन या गोल्डन बटन मिला था तो वो 18 कैरेट का बर्गर खाने चला गया था दुबई में तो वो काम भी तो ऐसे ही करता है ना तो मतलब आप ये देखो, लेकिन इन सब का तोड़ आ गया हुआ है एक, वो रजब भट्ट। हाँ, मैंने सुना है बहुत। हाँ। वो क्या है यार, वो बंदा फैमिली व्लॉगिंग करता है, लेकिन उसकी एक चीज गलत है जो मैं ऑन द स्क्रीन भी कहूंगी कि ज्यादा शो नहीं करानी चाहिए ना। अगर आप कोई परचेजिंग कर रहे हो या घर खरीद रहे हो या गाड़ियां खरीद रहे हो, 11 से 12 मेरे पास पेशेंट आए हैं, उनके दिमाग में यही बात अटकी हुई है कि मैंने इसी तरह का यूट्यूबर बनना है। स्टैंडर्ड सेट कर लेते जी हैं जी ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके माँ बाप प्रॉब्लम में आ गए हैं कि यार ये रजब कौन है की मुसीबत पा देती। अच्छा, उसने गाड़ी ली है ना, Complex में आ 3-4 जाते करोड़ हैं की बच्चे। गाड़ी ली है, फिर घर अपडेट किया है, फिर वो दिखाता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मतलब गाड़ी में पैसा भर भर के दिखाते हैं, तो ये जेन्युइन उनके पास आया पैसा। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं भी रिसेंटली पढ़ी थी, हानिया आमिर भी टिकटॉकर थी जी जो जी कि स्क्रीन पे आई हैं। जी, वो जी, पहली बिल्कुल। बंदी थी जिन्होंने ड्रामा साइन किया, और वो शी वाज टिकटॉकर, वहां जी। से उनको फेस लिया गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ज्यादा अब यही है, जितने हमारे मेन स्टार भी है ना स्ट्रीम मीडिया के, वो भी टिकटॉक में आ गए हैं। वो ज्यादा सब छुप छुप के भी बनाते हैं, हाँ। बताते नहीं है। इसमें बेसिकली इस तरह से है कि सबसे पहले एक और प्लेटफॉर्म था डेप्थ मैच के नाम से, जी जी वहाँ पे लोग अपनी वीडियोस वगैरह डालते थे, बट अभी भी देखा जाए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट भी डालते हैं, बहुत सारी अच्छी चैरिटी करके डालते हैं कंटेंट और एक्चुअल व्यूज़ भी लेते हैं। जी जी ऑल्दो कि वो फेमस नहीं है, उनकी वायरल नहीं होती, बट उनके एवरेज व्यूज़ भी आते हैं, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट्स और वो अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को। वी कैन सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम देख सकते हैं हर जगह नेगेटिविटी है, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया खोल लेंगे, ये आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट कर रही है। समटाइम्स मुझे भी ये लगता है कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये सिर्फ सोशली इफेक्ट्स हैं सारे जो हम देखते हैं। हमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए ताकि कुछ लोगों की मेंटल स्टेबल हो। पहले थोड़ा टाइम पीछे इतना डिप्रेशन नहीं होता Depression नहीं था, इतनी हाँ, एंग्जाइटी बिल्कुल, नहीं होती थी किसी को, बट अब देखें तो मेरे ख्याल से 70, मैं रिसर्च कर रहा था, 70% पाकिस्तानी को एंग्जाइटी और अब डिप्रेशन। तो 10 साल के बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है बिल्कुल। सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल ऐसे। अच्छा रूबी जी, आप कंटेंट कैसे डिसाइड करती हैं टिकटॉक का? मैं रात को जब लेटती हूँ ना, सोचती हूँ आज क्या करना है, डिफरेंट क्या करना है। सम टाइम हम लोग किसी को कहते हैं कि ये आज हेल्पिंग हैंड है, किसी को पता ना चले, लोग ये नहीं करते। अब लोग क्या करते हैं, बताते हैं मैंने ये चैरिटी किया है, मैंने ये किया है, या वो ऑन स्क्रीन बताएंगे या वो लोगों में इतना फैला देंगे। तो मैं उसको रियलिटी में दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपने से पैसे वार के एक बुजुर्ग को पकड़ा दिए, नेगेटिव रोल ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो होते हैं ना वो नेगेटिव करने के लिए एग्री नहीं होते। अच्छा। तो नेगेटिव हमेशा मैं अपने पे ले लेती हूँ कि चलो मुझे तो पता है कि हम एक्ट कर रहे हैं, कोई रियल में तो नहीं कर रहे। तो ये डिसाइड होता है, हिस्टोरिकल चल रहा है उसमें भी डिसाइड होता है। मेरी ना स्टोरी हमेशा डिफरेंट ही होती है। पिछले दिनों जब ये इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो एक हाथ में मैंने नकली 5000 का नोट पकड़ लिया था और एक तरफ मियां साहब की तस्वीर पकड़ ली थी। तो लोग जो उनके फैन थे वो चूम के वो पकड़ लेते थे, और जो फैन नहीं थे वो 5000 का नोट पकड़ लेते थे। एंड में ना मैं थक गई हूँ, तो गोलू मोलू ना, तो मैं ऐसे करके खड़ी थी, तो एक बच्चा दूर से आया, तो वो खींच के भाग गया। आगे गया तो वो नकली नोट था एक, मतलब वो बंदे उसको पकड़ी लाया, मारना है इसको। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो है ही नकली। कहते इससे चोरी तो किया ना। मतलब ये देखे वो कंटेंट ऐसे ही वायरल हो गया। 11 मिलियन पे वो वीडियो चली गई। अच्छा, और कोई कंटेंट बताएं इसके अलावा? इसके अलावा जो है मेरा चला था, ये पेट्स जो होते हैं ना, टाइगर्स, इनके पास में गई थी, वो टाइगर ने मेरे पे हमला कर दिया था। क्या? हाँ पक्का हमला कर दिया था। कहता है ये तो नहीं कुछ भी कहेगा। मैं डर भी रही थी, एक इतना सा डंडा पकड़ा दिया। यार वो डंडे से टाइगर को कहाँ डराना था। कह रही नहीं कुछ नहीं, ये बस सेफ्टी के लिए है। तो मेरे तो वहीं पे ना बस आप पे हमला किया था? हमला क्या, वो 2 थे, एक फीमेल थी और एक मेल था। तो जब कोई मेल की तरफ जाता था ना, तो वो फीमेल मारती थी। अच्छा, ये बड़ा मुसीबत थी। तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम नहीं हुई, बचत तो होगी, नहीं तो उनकी पार्टी हो गई थी। हाँ। अच्छा, हमें लगता है जैसे ये सिर्फ व्यूज के लिए किया जाता है, नहीं, अटैक कर दिया टाइगर ने, नहीं, जेन्युइन करते हैं। मैं तो उसके बाद गई अच्छा, नहीं। वो सेडेट नहीं किया होगा ना, ऑब्वियसली बात है। सेडेट करो तो बिल्कुल भी वो रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग किस किस बात पे क्या कहते हैं, किस किस बात पे क्या नहीं कहते। इसके बारे में हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
वाह जी वाह, मज़ा आ गया भाई, इतना अच्छा मेकअप शुमाइला, बल्कि इधर ही आप आ जाए, हम थोड़ा मेकअप डिस्कस कर लेते हैं। जी, वार्डरोब ज़रूर। जो है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मगर मज़ीद हम कर लेते हैं डिस्कस। अच्छा मुझे पहले बताएं कि इतना ग्लास स्किन, इतना खूबसूरत मेकअप आपने किया है, ये किस ओकेजन के लिए है? ये बेसिकली जो ड्रेस था, ये थीम है ना, वो है निकाह की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मेकअप भी उनको बहुत ही वो ग्लैम और ग्लॉसी वैसा लुक दिया, ताकि ना वो ड्रेस के साथ उनका ना लुक डिफाइन हो जाए। कैसा लग रहा है फारिया? बहुत अच्छा। वेलकम वेलकम। वेरी नाइस। और मलिहा, आर यू सेटिस्फाइड? यस फॉर श्योर, यस। अच्छा, कॉन्फिडेंस जो होता है वो वैसे ही आप बिल्कुल। गेन कर लेते हो जब आपको पूरी कंप्लीट लुक अच्छी लोग लग रही है। हाँ सामने आ जाती है और मेरे ख्याल में मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस हाई भी कर सकती है और और लो भी कर सकती है। हाँ। हाँ, तो वो डिपेंड करता है उस पर, मेकअप पे आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको मैं कहती हूँ हाई भी कर सकती है और लो भी कर सकती है। पर शुमाइला, हम लोग वाकई आपसे वाकई सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज जब भी Thank आपने you. मेकअप किया है, इट्स ऑलवेज बीन वेरी नाइस, वेरी ग्लासी लुक, और बहुत ही कहते हैं ना कि लगता ही नहीं कि मेकओवर हुआ हुआ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल है। और natural वही पहली वाली बात कि स्किन आपकी हेल्दी होगी तो उतना ही आप Inner ग्लो glow. करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शुमाइला, मुझे बताएं आपको कहाँ लोग रीच आउट कर सकते हैं जिन्होंने हाँ। मेकअप कराना है और आगे सीजन आने वाला है? बिल्कुल, मेरा इंस्टा का पेज है शुमाइला मुआ के नाम से, शुमाइला_MUA 360 ना। तो इंस्टाग्राम से ही मैं बुकिंग्स पे काम करती हूँ, क्योंकि मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे इस तरह नहीं पकड़ती क्लाइंट को ना, तो सिर्फ बुकिंग्स पे ही मैं वॉक इन्स नहीं पकड़ती। ओ माय गॉड, प्लीज आप शुमाइला मुआ को जरूर आप कांटेक्ट करें एंड शी विल गिव जरूर। यू स्पेशल डिस्काउंट। Yes. एंड मलिहा, पीपल हु वांट्स टू कांटेक्ट यू फॉर देयर वार्डरोब, वेयर दे शुड लॉग इन? वो हमारा इंस्टाग्राम पेज है अशकम ऑफिशियल, वहाँ पे रीच आउट करें, टीम विल रिस्पॉन्ड देम। अशकम ऑफिशियल। अशकम आपका ऑफिशियल कोई वो नहीं, आउटलेट नहीं है, आप नहीं, नहीं, ऑनलाइन online काम कर रही हैं। ठीक है, आप शुमाइला को और मलिहा को रीच आउट कर सकते हैं। और मैं अब जाऊंगी ज़रा किचन की तरफ, क्योंकि किचन में हमें रीच आउट करूंगी अनम। ये अनम, तो आज क्या बनाया है और स्पेशली रूबी जी के लिए क्या जी बनाया है? बिल्कुल, मैंने कहा रूबी जी आई हैं तो आज उनको जो है वो ब्रेकफास्ट कराएं एक ज़बरदस्त सा। बेसिकली आज हमने एग एंड चीज़ बरीटोज़ बनाए हैं, और बरीटोज़ बड़े सिंपल रेसिपी से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपके बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस के लिए जो है वो बड़े ही फ्रेंडली हैं। आपने सिंपल टोर्टिला ब्रेड्स ले लेनी है, आप होल व्हीट में भी ले सकते हैं, और जो वाइट ब्रांड में भी होते हैं उनमें भी आप कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। अच्छा, सिंपल आपने पहले एग को स्क्रैम्बल एग में कन्वर्ट कर देना है, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ। इसके अंदर जो एक सॉस डलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्रीम जाएगी, उसमें मायोनीज जाएगी, उसमें थोड़ा सा मिल्क, लेमन जूस, पेपरिका पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के, अगर आपके पास घर में पार्सले है तो आप फाइनली चॉप करके पार्सले ऐड कर दें, अदर देन आप उसके अंदर जो है जो फ्रेश कोरिएंडर है वो डाल दें। सिंपल आपने पहले एक लेयर एग की रखनी है, उसके ऊपर आप कोई भी सॉटेड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, चाहे मशरूम्स, कॉर्न्स, कैबेज, कैरेट, कुछ भी जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो आप इसमें डालें। सॉस रखें, ऊपर मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी चेडर चीज़ डाल के आप इसको रैप कर दें। 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आपने इसको सिर्फ ग्रिल करना है, और उसके बाद that's it। ये भी कॉन्फिडेंस होता है, आप किचन में कितने कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंटली, कहते हैं ना कभी जला भी हो लेकिन आप कैसे उसको सर्व करते हो, ये भी आपको आना चाहिए। Exactly। अगर हमारा नहीं जला हुआ, हमारा बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ सर्व कर देना जी। और हमारे जो गेस्ट हैं, वकास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और मेकिंग आवर शो Thank you very वंडरफुल। much. Really an honor for me and lovely to be a part of this amazing show. अच्छा, फिर भी आप हमें बताएं कि जो हमारा टॉपिक था सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस पर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें मैसेज यही है कि मेरे ख्याल से ये मच नीडेड टॉपिक था, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है। बहुत सारे इश्यूज पे मुझे क्वेरीज आती हैं, दे कैन आल्सो रीच आउट टू मी एज वेल, वकास मखदूम एवरीवेयर। द मैसेज इज दिस कि पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी, और नेगेटिव पोस्टिंग से अवॉइड करें, पॉजिटिविटी और लोगों के चेहरे पे स्माइल की कोशिश करें एज मच एज दे कैन। स्माइल अवे द Smile. वरीज, ऐसे ही है। हम लोग अनम ये वहाँ रखवा दें ताकि हम लोग साथ साथ खाएं भी और एंजॉय भी करें। मलिहा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बात की थी बॉडी शेमिंग थी, वो ग्रूमिंग हमें घर से ही शुरू करनी चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। तो फर्स्ट स्टेप हमारा घर ही होता है, अगर हमारा घर सिक्योर होगा तो हमारी सोसाइटी की बातें हमें इतना इफेक्ट नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच मलिहा फॉर जॉइनिंग अस फॉर द शो, फॉर हैविंग एंड गिविंग अस वंडरफुल थैंक वार्डरोब। यू सो मच। एंड शुमाइला, आपका भी बहुत शुक्रिया, फारिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और है ना, यू ऑलवेज वेलकम। बट डॉक्टर, ये बताएं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की
कोई ऐसा मैसेज आप अपने टिकटॉकर्स को देना चाह रही हो, कम्युनिटी को देना चाह रही हो? आप डॉक्टर के शोबे से भी वाबस्ता हैं, आपकी टिकटॉक फैमिली भी है, तो क्या होगा वो? अच्छा, स्टार्ट में और एंड जो है वो भी शायरी से ही करूँगी। जब मैं आईना थी तो सब देख देख कर जाते थे, अरे वाह। जब मैं आईना थी तो सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया हूँ तो सब बच बच के जाते हैं। वाह, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी चेंज मत कीजिए। कोई आपको क्या कह रहा है, आपने अपने आप को आईने में देखना है, मुस्कुराना है और हमेशा मुस्कुराते ही रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबी, हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो एक अवेयरनेस है। हम अवेयरनेस अपने घर से शुरू करें, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हम किस चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं, किस शक्ल में कॉन्फिडेंट हैं, किस रंग में कॉन्फिडेंट है, किस रूप में कॉन्फिडेंट हैं, किस लिबास में कॉन्फिडेंट है, तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कामयाबी कैसे मिलती है। कॉन्फिडेंस इज़ द की फॉर सक्सेस। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ शो का इख्तिताम है। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, और देखते रहिए, पसंद करते रहिए। धन्यवाद।